विनयांजलि सभा प्रारंभ करने जा रहे हैं। महानुभाव, आज पूरा भारतवर्ष क्या पूरा विश्व गमगीन है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज का शरीर अब हम सभी के समक्ष नहीं है। पूज्य आचार्य श्री की इस विनयांजलि सभा में आचार्य श्री के तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलन करने के लिए मैं गुवाहाटी दिगंबर जैन पंचायत के अध्यक्ष, साथ ही सूर्योदय अहिंसा दिगंबर जैन तीर्थ कमेटी के अध्यक्ष श्री महावीर जी गंगवाल, हमारे मुख्य संयोजक श्री ओम प्रकाश जी सेठी, उपस्थित सभी वीरेंद्र जी सरावगी, श्री विजय जी गंगवाल सहित सभी महानुभावों को निवेदन करूंगा कि वो आचार्य श्री की तस्वीर के समक्ष जाकर दीप प्रज्वलन करेंगे। साथ में खंडी मास्टर से भी निवेदन करूंगा कि आप जाए दीप प्रज्वलित करें। आचार्य श्री की अस्थि कलश चंद्रगिरी से
चरणों में हमेशा से समर्पित रहा है। और उनका नेतृत्व आचार्य श्री के विचारों को जीवित करता है। आचार्य श्री की हाइकू आपने पढ़ी होगी, कितने सुंदर विचार। एकजुट रहो, हाइकू, एकजुट रहो, एक के साथ ना जुड़ो, बेजोड़ जुड़ो। ये आचार्य श्री की हाइकू की पंक्तियां हैं। इन विचारों को जीवित करने वाले हमारे सूर्योदय तीर्थ कमेटी के अध्यक्ष, जो बेजोड़ जोड़ के साथ पूर्वांचल की दिगंबर जैन समाज को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, मैं हमारे अध्यक्ष श्री महावीर जी गंगवाल से निवेदन करूंगा कि वो यहां आए और आचार्य श्री के चरणों में अपनी विनयांजलि प्रस्तुत करें। भाई ललित ने कुछ ज़्यादा ही कह दिया, लेकिन ये जरूर है कि विद्यासागर जी महाराज, आचार्य विद्यासागर जी महाराज जितने मेरे दिल में हैं उतने आप सभी के दिल में बसे हैं। और पूरा पूर्वोत्तर समाज, मैं बोलूं न बोलूं, मैं कहूं कि आप चलो तो उसके पहले समाज वहां पहुंच जाएगा। ऐसा आदर सम्मान विद्यासागर जी महाराज के प्रति पूरा पूर्वोत्तर का है, रहेगा, आगे भी रहेगा। ऑफ कोर्स मेरा परिवार माने मेरे बेटी का परिवार, उनका घर वीरान हो गया, क्योंकि प्रति सप्ताह वो महाराज आचार्य श्री के पास जाते थे और उनके आशीर्वाद के बगैर कुछ करते ही नहीं थे। तो वो घर जरूर वीरान हुआ, लेकिन हम सब भी वीरान हो गए, क्योंकि हम अपने सामने 24 भगवान हुए और कई भगवान असंख्य हुए, लेकिन विद्यासागर जी महाराज को हम सब लोगों ने देखा, साक्षात देखा, टीवी पे देखा, अपने दिल में बसा के देखा। वैसे भगवान तो अब हमारे दिल में जरूर रहेंगे, लेकिन हमें छोड़ के चले गए। लेकिन ऐसा लोगों को जोड़ने के लिए क्षेत्र बनवाए, शिक्षा पे विशेष ध्यान दिया, विशेषकर लड़कियों को कैसे आगे बढ़ाना उस पर ध्यान दिया। हथकरघा कपड़े पहनो और इसको देश में आगे बढ़ाओ, उसके लिए जागृति की। और इंडिया को भारत कहने के लिए वो प्रथम संत थे, जो हर सरकार को, चाहे वो स्टेट का मंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, उन्हें वो कहा कि जिस दिन ये इंडिया छोड़ के हम भारत कहने लगेंगे तो भारत 21वीं सदी का सबसे बड़ा देश होगा और हम पूरे भारतवर्ष वाले पूरे विश्व पर राज करेंगे। ऐसा समय आ गया है। तो उनकी वाणी थी जो फली। और हमारे प्रमुख सागर जी महाराज ने भी जब स्पीकर आए थे, जब मोहन भगत आए थे, तो उनको कहा, और सचमुच में अब इंडिया भारत हो गया। भारत तो पहले ही था, हम इंडिया कहने लगे थे, उसे हम पुराने दृष्टिकोण में वापस भारत कहने लगे। ये बहुत अच्छा समय है पूरे भारत के लिए। और ये समय क्यों है? हमारे गुरु, इस युग के भगवान हम लोग को साक्षात मिले, पूरे भारतवर्ष को मिले, इसलिए भारत आगे बढ़ेगा और 21वीं सदी में एक ऐसा देश बनेगा कि सारे देश के लोग यहाँ आएंगे। जब विद्यासागर जी महाराज की 50वीं जयंती 50वीं दीक्षा महोत्सव हो रही थी, तो गुवाहाटी जैन मंदिर में आप सभी के आशीर्वाद से हमने जिनवानी संग्रहालय बनवाया। समाज ने बनवाया, हम माने समाज ने जब बनवाया
तो आज जो जगह वीरान लगती थी वहाँ कोई जाए बिगर नहीं रह सकता। इसका मतलब हुआ जहाँ जहाँ विद्यासागर जी है वहाँ हम सब पूरे भारतवर्षीय लोग हैं। जिस समय भगवान हमें छोड़ के चले गए उस समय करीबन 2:30-3 बजे थे। तो मेरी धर्मपत्नी अचानक मुझे कहती है कि आचार्य श्री नहीं रहे। वो रोने लगी। लेकिन उसके 10 दिन पहले मैंने उन्हें कहा था कि तुम आचार्य श्री के दर्शन कर आओ, तो उसने सोचा नहीं था ऐसा होगा, नहीं तो चली जाती। तो इसीलिए ललित कह रहा है कि हम आचार्य श्री से जुड़े हैं। मैं इतना ही कहूँगा, पूरे पूर्वोत्तर में आचार्य श्री के भक्त हैं और आचार्य श्री के नाम पर हम इस तीर्थ पर चरण तो बनवाएंगे ही, स्टैचू बनेगा और जो भी भवन व्यवस्था बनेगी हम उनके नाम पे बनाएंगे। उनका नाम हजारों साल रहे ऐसी व्यवस्था हम करेंगे। गुवाहाटी में भी काफ़ी दिनों से हॉस्टल बनने की बात चल रही थी, किसी कारण नहीं बन पाया, लेकिन उसे भी आगे आने वाले दिनों में आचार्य श्री के नाम पर ही बनवाएंगे। कि उन्होंने महिलाओं के लिए जितना कल्याण कार्य करवाया वो पूरा हो न सका, हो सका, हम सबों की जिम्मेवारी है, हम उसे पूरा करेंगे। मैं इतना ही कहूँगा कि आप सब जुड़े रहें, हम सब मिलकर समाज का उत्थान करेंगे। आचार्य श्री हमारे भगवान हैं, हमेशा रहेंगे। इतना ही मैं कहना चाहूँगा। और कोई भी कार्य आप महिलाओं को करना हो, पुरुषों को करना हो, आचार्य श्री के नाम से जहाँ भी करना हो, पूरा गुवाहाटी समाज, सूर्य पहाड़ तीर्थ, पूरा पूर्वोत्तर सबके साथ है, हम सब मिलके करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद महावीर जी। श्री विजय कुमार जी चूड़ीवाल गोरखपुर, श्री कमल जी गंगवाल हाथीगोला, जिनके 24वीं निर्माण में भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ, अगर वे यहाँ हैं, और विजय कुमार जी पांड्या डिस्पुर वाले, उनसे निवेदन है कि आप मंच पर आए। आचार्य श्री की इस विद्यांजलि सभा में उपस्थित रहकर भावों के साथ आचार्य श्री को अपनी श्रद्धांजलि दे। महानुभाव, विगत 18 तारीख को आचार्य विद्यासागर जी महाराज का महाप्रयाण हुआ। देश विदेश की अनेक संस्थाओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक बड़ा सा लेख लिखकर भारत की सभी भाषाओं में उसे अखबारों में प्रकाशित किया। मैं हंसमुख जी शास्त्री को इन विचारों के साथ निवेदन करूंगा कि नरेंद्र मोदी जी का विचारों भरा वो लेख भी आचार्य श्री की विचारों की गहराइयों के सामने बहुत छोटा है। शब्दों की अपनी एक सीमा होती है भावों को व्यक्त करने की। आचार्य श्री की जीवन, उनके विचारों की, उनके दर्शन, उनके चिंतन को शब्दों के माध्यम से कोई भी बांध नहीं सकता है। उनकी विचार आत्मा की अनंत गहराइयों तक छुपा हुआ है। महानुभाव, उसे समझना अरस्तु से लेकर प्लेटो से लेकर किसी बड़े से बड़े दार्शनिक के समझ के बाहर है। ओशो जैसा दार्शनिक भी उनकी मूक माटी के आगे ने पीछे धकेलता हुआ नजर आता है। महानुभाव, मैं परम पूज्य आदरणीय हंसमुख जी शास्त्री से निवेदन करूंगा कि आचार्य श्री के विचारों के चिंतन की गहराइयों को महसूस करते हुए उन्हें अपनी विनयाञ्जलि प्रस्तुत करें। हंसमुख जी शास्त्री, देश के लब्ध प्रतिष्ठित प्रतिष्ठाचार्य। परम पूज्य राष्ट्र गौरव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री प्रमुख सागर जी महाराज की, पूज्यपाद इस व्यासपीठ को मैं प्रणाम निवेदन करता हूं। और आज की इस सूर्य पहाड़ की तलेटी में प्रभु स्थापना के बाद आचार्य रत्न श्री विद्यासागर महाराज जी के प्रति अपनी विनयाञ्जलि समर्पित और श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं। हम
जानते हैं कि हम ऐसे युग में जिंदे हैं जो युग हमारा साथ नहीं देता है। भगवान महावीर के निर्वाण के बाद लगभग 2500 से भी ऊपर समय बीत गया है, लेकिन भगवान महावीर के निर्वाण के बाद निरंतर ऋषि मुनि आचार्य तपस्वी ऐसे मुनि राजों की दिगंबर जैन साधुओं की पावन श्रृंखला और दर्शन का लाभ बराबर मिलता रहा है। उतार चढ़ाव जरूर इस जिंदगी में आए हैं, लेकिन मुनियों के दर्शन तो मिले ही मिले हैं। हम इस युग में जब जाते हैं तो आचार्य विद्यासागर महाराज जी का नाम और उनकी छवि जब देखते हैं तो हमें भगवान महावीर की कृति याद आती है। ऋषभदेव करोड़ों साल पहले हुए, उनके दर्शन इस काय ने नहीं किए। भगवान चंद्र प्रभु शांतिनाथ नेमिनाथ हुए, उनके दर्शन भी नहीं हुए। लगभग 60-70 पीढ़ियों के दादाओं ने भगवान महावीर के दर्शन किए, अपन लोग अछूते रहे। लेकिन जिन जिन ने आचार्य विद्यासागर महाराज का दर्शन कर लिया, उन्होंने भगवान ऋषभदेव को देख लिया, भगवान महावीर को देख लिया। आचार्य विद्यासागर महाराज चलता फिरता एक तीर्थ था। बहुत कम बोलना, अपने आप में समाये रहना। उनकी मुनि मुद्रा को जब हम ताकते और झांकते हैं, उनकी मुनि मुद्रा को जब बहुत गहराई से देखते हैं तो झलक प्रभु महावीर की नजर आती है। और इस जीवन में वो साक्षात दर्शन उन्होंने जिया जो भगवान महावीर ने जिया था। किसी तरह का शिथिलाचार नहीं, अपनी साधना में कोई कंप्रोमाइज नहीं, और अपनी साधना की शक्ति के साथ वो कैसा कठोर जीवन जीते थे। जो लोग काफी निकट उनके रहे होंगे, उन्हें देखा और समझा होगा। चटाई का त्याग, काष्ठ सैया पर सो लेते थे। हरि का त्याग, रसों का त्याग, ड्राई फ्रूट्स के त्याग। यह हसमुख भाई दिन में 3 बार भोजन करता है, फिर भी रात बेचैनी से निकलती है। किस तरह से एक समय भोजन करने वाला, दिन में 2 बार भोजन करने, दिन में 1 बार भोजन करने वाला, खड़े खड़े साधना करने वाला, और जहां बैठे हैं वहीं सो लिए कुछ समय के लिए और फिर अपनी साधना कर लेना। ऐसा विराट व्यक्तित्व कई जन्मों के पुण्य के बाद इस जैन दर्शन में अपने को मिला है। दुनिया में कोई अंगुली उन पर नहीं उठा सकता है। उनकी साधना के आगे, उनके चरित्र और संयम के आगे, उनके ज्ञान और उनकी धीरवीरता के आगे आज तक दुनिया का कोई व्यक्ति उन पर अंगुली उठाने का साहस नहीं करता है। ये तो बहुत छोटी बात है कि देश का प्रधानमंत्री उनके चरणों में आता है, अमित शाह जी आते हैं, ये तो बहुत छोटी बात है। आपने देखा होगा सौधर्म इंद्र भी आकाश से उनके दर्शन के लिए तरसता था। ऐसा महान व्यक्ति जिसने इस जीवन में बहुत बड़ी साधुओं की श्रृंखलाएं अपने को दी। आज हजार हजार साधुओं के दर्शन कर लें, इतना बड़ा सौभाग्य यदि किसी ने दिया है तो वो आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने दिया है कि सवेरे चलें, शाम को वापस घर लौटें तो 500 साधुओं के दर्शन करके आ सकते हैं। इतनी बड़ी साधु समाज की निधि दी है। ऐसे महान आचार्य के प्रति हम क्या कर सकते हैं? उनके चरणों में विनयाञ्जलि, उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करें और ऐसे साधुओं के प्रति बार बार विनय करते हुए उनकी श्रद्धा के प्रति, उनके भाव के प्रति समर्पित हों, ऐसी मनोकामना करते हुए मैं पूज्य आचार्य श्री के प्रति अपनी श्रद्धांजलि और विनयाञ्जलि समर्पित करता हूं। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद हसमुख जी। सही है, शब्दों की मर्यादा के साथ आचार्य श्री की तपस्या को, उनके चिंतन की, उनकी गहराई को मापा नहीं जा सकता। आचार्य श्री के अस्थि कलश यहाँ पर
रखे गए हैं। पूर्वोत्तर की दिगंबर जैन समाज के जितने भी प्रतिनिधि, अध्यक्ष, मंत्री महोदय हैं, आचार्य श्री की वक्तव्य के पश्चात, उनके प्रवचन के पश्चात सर्वप्रथम बारी बारी से उस अस्थि कलश को स्पर्श करके आचार्य श्री को विनयाञ्जलि देंगे। पहले पूर्वोत्तर की समस्त दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष और मंत्री आएंगे, उसके बाद हमारा अगला कार्यक्रम भी है। बारी बारी से सभी को इसे स्पर्श करने का अवसर मिलेगा। इसमें आचार्य श्री की अस्थि कलश जो चंद्रगिरी से आई है रखी हुई है, तो कोई भी अफरा तफरी न करेंगे, अनुशासनबद्ध होकर बारी बारी से। लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता पूर्वोत्तर की दिगंबर जैन समाज के जितने भी अध्यक्ष और मंत्री, कानकी, पश्चिम बंगाल, कूच बिहार, पहले वो विनयाञ्जलि, हमारी ये विनयाञ्जलि सभा पूर्वोत्तर के समस्त दिगंबर जैन समाज के प्रतिनिधियों को आचार्य श्री के प्रति विनयाञ्जलि देने के लिए यहाँ आयोजित की गई है। आप लोग बाद में बारी बारी से इसे स्पर्श करके आचार्य श्री को विनयाञ्जलि देंगे। नहीं होगा। कृपया, समय की कमी है। महानुभाव हसमुख जी ने अपने विचार व्यक्त किए। आचार्य श्री के बारे में घंटों, क्या सप्ताह भर तक लोग बोल सकते हैं। और मैंने तो आचार्य श्री की मूक माटी को 10 बार पढ़ा है, आचार्य श्री की साहित्यिक कृतियों को मैंने हजारों बार पढ़ा है, लेकिन फिर भी उनकी चिंतन की गहराइयों को मैं माप नहीं सका, क्योंकि उनका चिंतन, मैं जा रहा हूं तुम मेरे पीछे पीछे आना, इतनी सी लाइन में कितनी गहरी बात आचार्य श्री ने कह दी। आप कल्पना कीजिए महानुभाव। सब लोग हाथ जोड़ेंगे। थोड़ी सी आपसे बात करूं, थोड़ी सी आपसे चर्चा करूं। आज उस आत्मा के संबंध में बात करना है जो हम सबके दिल और दिमाग में अपना घर कर चुकी है, जिनकी आबो हवा हमारे मन मस्तिष्क में घूम रही है, और जो आत्मा की चर्चा करना है, जिसके लिए जैन नहीं जैनेतर समाज अपने प्रिय स्थानों पर उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है। हाथ जोड़े, मेरे बोलने के उपरांत आप सब लोग बोलने का प्रयास करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे, मंगलम पुष्पदंते आद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तुभ्यं नमस्ते भुवे नाथ हराय नाथ, तुभ्यं नमश्चिति तलामल भूषणाय, तुभ्यं नमस्ते जगता परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन भव दधिशोषणाय। पुष्पदंत को नित नमो, तजने को अज्ञान, दो आशीष गुरु मुझे, पाऊं में निर्वाण, पाऊं में निर्वाण, पाऊं में निर्वाण। बोलो देवादिदेव आदिनाथ भगवान के, भगवान महावीर स्वामी की, पार्श्वनाथ भगवान की, बाहुबली गोमटेश्वर भगवान की, सूर्योदय अहिंसा तीर्थ के आदिनाथ भगवान की, आचार्य शांति सागर जी महाराज की, दादा गुरु आचार्य विमल सागर विद्यासागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, वात्सल दिवाकर आचार्य भगवान गुरुदेव पुष्पदंत सागर जी महाराज की, विश्व धर्म की, अहिंसा में परमो धर्म की। परमश्री महात्माओं, आज खुशी मनाए या दुख, दोनों प्रसंग कैसे हमारे सामने हैं।
आप विचार करके रखना, एक तरफ हमारे तीर्थंकर आदिनाथ भगवान अपने राज महल में प्रवेश कर गए, इनकी खुशी का महोत्सव हमारे पास में है। सूर्योदय अहिंसा तीर्थ पर जो तीर्थंकर आदिनाथ भगवान एक सामान्य से रूम में हॉल में थे, आज वो हमारे भगवान वेदी पर विराजमान हो गए। इसकी खुशी हम सबको बहुत बहुत तीव्र खुशी है। वर्षों से उस कार्य को पूर्ण नहीं हुआ था, लेकिन दूसरी तरफ आज एक ऐसी आत्मा, आज एक ऐसा व्यक्तित्व, आज एक ऐसी संत आत्मा जो हम लोगों के बीच नहीं है, उसका हम सबको थोड़ा सा अफसोस है, थोड़ा सा गम है, थोड़ा सा दुख है। आप विचार करके रखना, मुझे याद आ रहा है वो प्रसंग जब तीर्थंकर आदिनाथ भगवान निर्वाण को जाने लगे। भरत चक्रवर्ती छाया समय दृष्टि, उनकी आंखों में आंसू थे। उनसे पूछ लिया कि आप छाया समय दृष्टि और आपकी आंखों में आंसू, क्या बात है? आपके पिता निर्वाण को चले गए, इसका आपको दुख है, या आपको उनसे ज्यादा लगाव था, इसका दुख है? किस कारण से आपकी आंखों में आंसू है? विचार करके रखना, छाया समय दृष्टि होने के बाद भी भरत चक्रवर्ती की आंखों में इस प्रकार से आदिनाथ के मोक्ष जाने के बाद जब आंखों में अश्रु धारा आई, तब पूछ लिया गया, तब उन्होंने एक बात कही थी। आप ख्याल करना, तब उन्होंने एक बात कही थी कि वो मेरे पिता थे, इसका मुझे गम नहीं। वो मोक्ष चले गए, इसका भी मुझे गम नहीं, क्योंकि साधक की साधना का फल ही तो वो है। मुझे दुख इस बात का है कि जब तक दूसरे तीर्थंकर नहीं होंगे, तब तक ऐसे दिव्य देशना हम जीवों का कल्याण कौन करा पाएगा? हम जीवों का कल्याण कैसे होगा? अब भगवान की वाणी सुनने को नहीं मिलेगी। इस बात का दुख था। विचार करना, हमारे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज आज हम लोगों के बीच में नहीं है। उन्होंने जो क्रांति की है ना, आज का साधक कर नहीं सकता। आप विचार करके रखना, उन्होंने जो क्रांति करके पहले आचार्य शांति सागर महाराज हुए, जो हम सबको मां की तरह जन्म देने वाले संत थे, तो आचार्य शांति सागर थे। उनकी वजह से साधु देखने को मिले। ख्याल करना, दक्षिण में साधु होते थे, उत्तर भारत में साधु आते नहीं थे। उत्तर भारत में साधु पहुंचते ही नहीं थे। आचार्य शांति सागर ने पहल करी और आचार्य शांति सागर आदि सागर जी महाराज, आचार्य शांति सागर जी महाराज ने पहल की, तो दक्षिण से उत्तर सम्मेद शिखर के लिए जब वो आए, तो चारों तरफ साधुओं का विचरण दिखने लग गया। साधुओं को जन्म देने वाली मां आचार्य शांति सागर थी। एक बात का आपको आश्चर्य होगा, जितने भी बड़े शब्द हुए सब दक्षिण में हुए। मैं हमेशा कहता हूं कि दक्षिण संतों का मायका और उत्तर साधुओं की ससुराल है। जितने भी साधु बड़े, चाहे आचार्य शांति सागर हुए हो, आचार्य बाहुबली सागर हुए हो, आचार्य श्री विद्यासागर जी हो, आचार्य श्री वर्धमान आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज हुए हो, जितने बड़े साधु हुए सब दक्षिण में। लेकिन दक्षिण वाले उन्हें संभाले नहीं, दक्षिण वालों ने जन्म दिया और हमारे उत्तर भारत में भेजा, और उत्तर भारत को उन्होंने संभाल लिया हो तो कोई आश्चर्य की बात है। उत्तर भारत संतों का, भगवंतों का जन्म स्थान है। हमारे उत्तर भारत में तीर्थंकरों ने जन्म लिया, और हमें खुशी है कि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज कर्नाटक में जन्म लिए, लेकिन हमारे उत्तर भारत में उनकी समाधि हुई, उत्तर भारत में प्रभाव ना करी, उत्तर भारत को उन्होंने विकसित कर दिया। कहां चारों तरफ उसके पहले साधु संत होते थे, बहुत सी मर्यादाओं में बने हुए रहते थे। कैसे ये कार्य करेंगी, कैसे वो कार्य करेंगी? आप विचार करके रखना, छोटे छोटे बच्चों को आहार देना, इतिहास उठाकर देखना। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के पहले
बड़े बुजुर्ग ही साधु बनते थे, जो घर परिवार से बिल्कुल फ्री हो गए वो साधु बनते थे। लेकिन आचार्य सिंह ने ऐसी पहल करी, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा कर दिया। युवाओं को पढ़े लिखे साधु अगर कहीं से मिले तो वो देन हमारे आचार्य भगवान विद्यासागर की है। सारे एजुकेटेड, सब पढ़े लिखे, जिन्होंने लौकिक ज्ञान भी किया और लौकिक ज्ञान के साथ आध्यात्मिक भी ज्ञान किया। मुझे खुशी है, अगर आज भगवान आचार्य विद्यासागर जी नहीं होते तो हमारे गुरुदेव भी नहीं होते। मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान पुष्पदंत सागर जी महाराज, जिनको जन्म देने वाली मां अगर कोई है तो वो विद्यासागर है। ख्याल करो, हम आचार्य भगवान के मुखारबिंद से जब सुनते हैं, आचार्य श्री दादा गुरु विद्यासागर जी महाराज जब उन्होंने जन्म लिया 10 अक्टूबर 1996 में और मात्र 21 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास ले लिया। संन्यास लेने के लिए उन्हें राजस्थान चुनना पड़ा। कर्नाटक में जन्म लिया, राजस्थान में संन्यास लिया और हमारे उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड में धर्म की गंगा को बहलाया हो, धर्म की गंगा को फहराया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। और आचार्य भगवान जब मेरे गुरुदेव पुष्पदंत सागर जी महाराज छतरपुर में जन्म लिया, अभी जब मुझे बताया गया कि छतरपुर के डूंगरगढ़ जिला में, तो मैंने की बहुत सुंदर। पहले शिष्य अगर मेरे गुरुदेव उनके बने हों, आचार्य समय सागर जी महाराज, आचार्य मुनि योग सागर जी महाराज, ये सब उस वक्त क्षुल्लक जी थे। मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान पुष्पदंत सागर जी महाराज 1978 में जब आचार्य भगवान के पास गए और उन्होंने दीक्षा का निवेदन किया, तब ये दोनों महाराज जी क्षुल्लक जी थे। आचार्य श्री को भी क्षुल्लक जी बनाया, पढ़े लिखे एजुकेटेड थे और मुनि दीक्षा की प्रार्थना करी। आप विचार करके रखना, मेरे गुरुदेव जब उनके पास पहुंचे थे तब आचार्य श्री उनकी बहुत प्रिय थे। बहुत ज्यादा प्रसंग सुनाने की आवश्यकता नहीं है अभी। अब इतना ही ख्याल करना, आचार्य भगवान ने चुना ऐसा बुंदेलखंड, कहते हैं 100 डंडी और एक, बोलो ना, आप लोग तो ऐसे शांत हो गए हो। 100 डंडी और एक बुंदेलखंडी, और एक प्रसंग देखकर आचार्य भगवान ने बुंदेलखंड चुना। कैसे? एक कुएं के ऊपर एक बालिका केवल पानी छान रही थी और उनके मन में आ गया कि यहाँ इतने संस्कार हैं तो मैं बुंदेलखंड छोड़कर नहीं जाऊंगा, और पूरा बुंदेलखंड उन्होंने चुन लिया। और आप विचार करके रखना, उन्होंने वो सारी परंपराओं को, जो बहुत कूप मंडूक वाली परंपराएं थी, वो सब परंपराओं को उन्होंने व्यवस्थित करके धर्म को बच्चों के अंदर, पढ़े लिखे लोगों के अंदर, अच्छे लोगों के अंदर कैसे प्रभावित किया जाए, उन्होंने शुरुआत करी। और आचार्य भगवान ने जो कार्य करके बताए, ऐसे ऐसे कार्य, सबसे बड़ी बात जो गौशाला का कार्य किया उन्होंने। बहुत सी बार हम सोचते हैं कि गौ हत्या बंद होना चाहिए, गौ हत्या बंद होना चाहिए। गौ हत्या बंद करना बहुत मुश्किल है, लेकिन गौ पालन केंद्र चालू हो जाए, गौ का रक्षण शुरू हो जाए तो हम उतने जीवों को बचा सकते हैं। एक कार्य हमारे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज ने शुरुआत करी और आज हर जगह जैनों की इतनी जगह गौशालाएं चालू हैं कि जिसका श्रेय उनको जाता है। बहुत सारे कार्य उन्होंने अपने जीवन में किए, बच्चों को पढ़ाने के कार्य किए, इस शिक्षा के कार्य किए, जीव उद्धार किए, पुराने जीव मंदिरों का उद्धार करने का प्रयास किया। मैं इतना ही कहूंगा, ऐसी आत्मा का मिलना बहुत दुर्लभ है। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज आज हम लोगों के बीच में नहीं है, उनकी यादें हम लोगों के साथ है और उनकी यादों के साथ हम उनके रहे कार्य को पूरा करने का प्रयास करें। हम उनके प्रति श्रद्धा, भक्ति और आस्थाओं से भरे रहे, क्योंकि जो उन्होंने अपने जीवन में हम सबका मार्गदर्शन किया, आज हजारों हजारों शिष्य श्रृंखला उनकी हर जगह है। और पूर्वोत्तर पूरा, भले ही वो इधर नहीं आई, लेकिन उनकी आभा यहाँ हर जगह बिखरी हुई हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ, एक
नमोकार मंत्र आप सब लोग खड़े होकर एक बार पढ़ेंगे। एक बार अपने स्थान पर खड़े हो और मैं कुछ बुलवाऊंगा आपसे, आप उस शब्द को जरूर बोलने का प्रयास करें। हाथ जोड़िएगा, बोलेंगे। हे भगवान आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज, जिन्होंने अपने जीवन के 77 वर्ष अपनी संयम साधना में, आदि धर्म प्रभावना में, आत्म साधना में व्यतीत किए, आज वो हमारे सबके बीच में नहीं है। हे भगवान, हमने कभी उनके दर्शन किए हों, हमारे द्वारा उनकी अवहेलना हुई हो, हमने कभी उनके दर्शन नहीं किए हों, फिर भी हमारे मन में उनके प्रति कभी गलत भाव आया हो, तो मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ। हे भगवान, जहाँ भी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आत्मा विराजमान हो, वो बोधि को, संबोधि को, सम्यक दर्शन को प्राप्त हो, पुनः मनुष्य भाव धारण कर, संयम को धारण कर निर्वाण को प्राप्त हो। हे भगवान, हम उनके चरणों में बारंबार नमन करता हूँ, नमोस्तु करता हूँ, नमोस्तु करता हूँ, नमोस्तु करता हूँ। 9 बार सभी लोग नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। अपने स्थान पर बैठेंगे। विनयाञ्जलि सभा चल रही है, उसी के बीच में आगे की अभी हमारे सूर्य पहाड़ के शिविर का समय, और फिर हम सभी लोग मूर्ति विराजमान करने चलना है। कैसे चलना है, कौन कौन मूर्ति विराजमान करना चाहता है, वो जो लोग जा रहे हैं वो रुक के जाएं। श्रीफल में करने वालों को एक बार पहले बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज जी की। विनयाञ्जलि सभा सभी का मन बोलने का होगा, लेकिन समय की अपनी एक सीमा है। हम सब आचार्य श्री के तस्वीर के समक्ष अपनी विनयाञ्जलि अर्पित करते हैं और विनयाञ्जलि सभा को अभी के लिए यहाँ पर विराम देते हैं। आपकी जानकारी के लिए पूर्वोत्तर के अच्छा, अगर महिला समाज की तरफ से कोई भी 2 महिलाएं आचार्य श्री के प्रति अपनी विनयाञ्जलि अर्पित करना चाहती है तो आए मन से। 2 महिलाएं, इसके पूर्व में घोषणा करता हूं, पूर्वोत्तर की धरा पर हमारे गुरुदेव पुष्पदन सागर जी महाराज से ही दीक्षा लेने वाले पूरब सागर जी महाराज की, जिन्होंने गुवाहाटी में दीक्षा हुई थी, उनकी वापी में वो 2 लोग हो गए थे। सूर्य पहाड़ समिति ने उनकी भी चरण छत्री को यहाँ पर बनाने का निश्चय किया है। और आपको जानकर ये खुशी होगी कि पूरब सागर जी महाराज, जिनके गृहस्थ का नाम महावीर जी था, उनके परिवार के केसरीमल जी, रामप्यारी देवी, सुशीला देवी, जय कुमार जी, चंदा देवी, राजकुमार जी, मंजू देवी, संजय कुमार, बबीता देवी, राकेश कुमार, सपना देवी, कासलीवाल, हाथीगांव परिवार ने सूर्य पहाड़ समिति को 5 लाख रुपए की राशि देने, सहयोग राशि देने की स्वीकृति प्रदान की। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 पूरब सागर जी महाराज की। कोई भी महिलाएं विचार व्यक्त करना चाहती है संक्षिप्त में? 1 मिनट बोलेगा, 1 मिनट सिर्फ, 2 लाइन में। बोली देवादिदेव 1008 मूल नायक पारसनाथ भगवान की। बोली देवादिदेव 1008 मूल नायक आदिनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की। और यहाँ पर विराजमान हमारे आचार्य गुरुवर श्री 108 प्रमुख सागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। हमारे बीच अब गुरुदेव नहीं रहे, इस क्षति को पूरा कर पाना तो संभव नहीं है।
लेकिन मैं सिर्फ 4 लाइन के माध्यम से कुछ कहना चाहती हूँ। गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योति जलाई है, काले काले बादलों में रोशनी सी छाई है। गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योति जलाई है, काले काले बादलों में रोशनी सी छाई है। विद्यासागर गुरुदेव, विद्यासागर गुरुदेव, विद्यासागर गुरुदेव, विद्यासागर गुरुदेव। तन मन में वैराग्य जिनके समाया है, शाश्वत सुख पन छोड़ जग माया है। निर्मोही गुरु पे ये दुनिया रिझाई है, गुरु के सिवा हर पीठ पर आई है। सभी को जय जी। धन्यवाद। सूर्य पहाड़ समिति यहाँ की जो पीठ है, उसके मंत्री श्री हरमोहन कलिता जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आज हम सूर्य पहाड़ अहिंसा दिगंबर जैन तीर्थ की तरफ से यहाँ के पीठ के मंत्री श्री हरमोहन कलिता जी का अभिनंदन सम्मान करना चाहेंगे। हम सूर्य पहाड़ समिति की तरफ से उन्हें सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन यहाँ पर प्रदान कर रहे हैं। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से हम सबके प्रिय इस क्षेत्र के उदीयमान निर्भीक प्रभावशाली नेता, धार्मिक आध्यात्मिक नेता श्री हरमोहन कलिता का श्री सूर्य पहाड़ कमिटी हृदय से अभिनंदन करती हूँ। আমি একাই কমিটি উপস্থিত হয়ে যে আপোনাক এই অনুষ্ঠানত সন্মান জনাই নিজকে আনন্দিত গৌৰৱান্বিত ভাবিছো। ধন্যবাদ। इनके अध्यक्ष महोदय खोनी साहब, इनकी एक बहुत बड़ी माघ मेला की पूजा चल रही है और उस यज्ञ में जजमान होकर वहां पर पूजा कर रहे हैं, इसलिए वो यहां पर उपस्थित नहीं हो सके। 1 मिनट की बात, 1 मिनट 2 मिनट শ্ৰদ্ধাৰ শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰ মহাপীঠস্থানত অনুষ্ঠিত হোৱা জৈন সমাজৰ আজি গুৰুৰ মূৰ্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ এই মহান অনুষ্ঠানত উপবিষ্ট সমূহ জৈনী সমাজৰ পুৰুষ মহিলা আই মাতৃ ভাই বন্ধু আপোনাক আটাইকে শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰ মহাপীঠস্থান পৰিচালনা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু শুভেচ্ছা যাচিছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ আজি যিটো সন্মান মোক আপোনালোকৰ তৰফৰ পৰা জনোৱা হ'ল সেইটোৰ কাৰণে মই উপযুক্ত নহওঁ, মই নিজক অনুভৱ কৰিছোঁ। আমি সমাজত কাম কৰিব লাগে, সমাজৰ ভাল কাম কৰিব লাগে। এই বয়সলৈকে আজি সূৰ্য পাহাৰ মহাপীঠস্থানক একাধিক্ৰমে মই আজি 2013 চনৰ পৰা আজি 2024 চনলৈকে এই 13 বছৰীয়া কাৰ্যকাল চলাই আছোঁ। আমাৰ অসমীয়াৰ সম্পাদক বুলি কয়, আপোনালোকৰ ভাষাত মন্ত্ৰী বুলি কয়। গতিকে লক্ষ্য এটাই আৰু উদ্দেশ্য এটাই, সূৰ্য পাহাৰ সনাতন হিন্দু বৌদ্ধ আৰু জৈন তিনি ধৰ্মৰ মিলনভূমি। এখন পবিত্ৰ ভূমি, এনেকুৱা পবিত্ৰ ভূমি ভাৰতবৰ্ষত পৃথিৱীৰ ক'তো পাবলৈ নাই। ইয়াত আমাৰ হিন্দুৰ যিটো আৰাধ্য দেৱতা দ্বাদশ বিষ্ণু, আমি যাক পূজা কৰোঁ, আজি আমাৰ পূজা চলি আছে। যোৱাকালি পবিত্ৰ মাঘী পূৰ্ণিমা দিনাখন আমি যজ্ঞ আৰম্ভ কৰিছোঁ। অহা 28 তাৰিখত আমি যজ্ঞ সমাপন কৰিম। পূৰ্ণাহুতিৰে তেখেতৰ ভিতৰত ঠাইলৈকে যোৱাৰ কাৰণে আমি অনুমতি দিম। আৰু আজিৰ দিনটোতে, যোৱাকালি পবিত্ৰ মাঘী পূৰ্ণিমাৰ দিনটোতে জৈন সমাজৰ আপোনালোকৰ পৰম গুৰুৰ আজি তেওঁৰ ইয়াতে প্ৰতিষ্ঠা হৈছে। ইয়াতকৈ আৰু ভাল কথা হ'ব নোৱাৰে, ইয়াতকৈ ভাল ঠাই হ'ব নোৱাৰে। এই পবিত্ৰ ভূমি হয় এইখন। এই পবিত্ৰ ভূমিত আমাৰ হিন্দুৰ যিখিনি আছে, আপোনালোকে দেখিছে সূৰ্য মন্দিৰ ইয়াত আছে। এই সূৰ্য পূজাটো সূৰ্য পাহাৰত কালিকা পুৰাণৰ যুগৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু আজিও চলি আছে। প্ৰাচীন অসমত এটা ঠাইতে সূৰ্য পূজা হয়, সেই সূৰ্য পূজা সূৰ্য পাহাৰতে হয়। ইয়াতে আমাৰ মহাবীৰ হনুমান পূজা হয়, আমি তাত আজি পূজা কৰি আছোঁ। ইয়াতে দ্বাদশ বিষ্ণুৰ পূজা হয়। দ্বাদশ বিষ্ণু বুলি ক'লে আমাৰ অসমীয়াত যিটো আমি ভাঙনি হয়,
সেইটো হৈছে দ্বাদশ বিষ্ণু হৈছে 12খন হাতেৰে পদুম ফুলৰ ওপৰত থিয় হৈ আছে, ওপৰত নাগ আছে। সেইটো আমাৰ কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই তেওঁৰ সখা অৰ্জুনক যিটো ৰূপ দেখুৱাইছিল সেইটো ৰূপ ইয়াতে বিদ্যমান, আমি তাকেই পূজা কৰি থাকোঁ। ইয়াত বৌদ্ধসকলৰ বৌদ্ধ স্তূপা আছে 25টা। বৌদ্ধসকলৰ যিটো চিন্তা চৰ্চা সেইমতে তেওঁলোকে কৈছে যে এই সূৰ্য পাহাৰত 2000 বছৰ আগত বৌদ্ধ ধৰ্মটো আহিছিল, বৌদ্ধ ভিক্ষুসকল আহিছিল। তাৰে ইয়াতে 25 গৰাকী বৌদ্ধ ভিক্ষুৰ মৃত্যু হৈছিল, পঢ়াপঢ়ি নিৰ্মাণ হৈছিল। আমি ভাবিব পাৰোঁ যে আমি ধাৰণা কৰি লৈছোঁ যে 2000 বছৰ আগত যেতিয়া বৌদ্ধ আহিছিল নিশ্চয় জৈন মহাপ্ৰভুসকল ইয়ালৈকে আহিছিল। সময়টো আপোনালোকক ক'ব নোৱাৰিম, 6ষ্ঠ 8ষ্ঠ শতিকাৰ বুলি কয়। আৰু আপোনালোকৰ যি মহান গুৰু ঋষভনাথজীৰ যিটো আজি মূৰ্তি আজি আপোনালোকে ইয়াতে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে, সেই মূৰ্তিটো আপোনালোকে জৈন সমাজে ইয়াতে গম পোৱা নাছিলে। আজিৰ পৰা প্ৰায় কিমান বছৰ? 1200 বছৰ নহয়, ইয়াত পাইছিল কিমান? আজিৰ পৰা 72 চন 1972 চনত আমি এই গুৰুৰ মূৰ্তিটো তাত পাইছিলোঁ। আৰু পাই সেই মূৰ্তিটো আমি মাটিৰ তলৰ পৰা খান্দি উলিয়াইছিলোঁ। আৰু আজি আপোনালোক জৈন সমাজ ধন্য, এইকাৰণে আমিও ধন্য যে আমি জৈন গুৰুৰ মূৰ্তি আমি উদ্ধাৰ কৰিছিলোঁ। আৰু আজি জৈন সমাজে সেই গুৰুক, সেই প্ৰভুৰ মূৰ্তি আজি আপোনালোকে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে। ইয়াতকৈ সৌভাগ্যৰ কথা আমাৰ মানুহৰ কাৰণে একো হ'ব নোৱাৰে। মই সৌভাগ্যৱান এইকাৰণে কৈছোঁ, আমাৰ যি 3 গুৰুৰ ইয়াতে মূৰ্তি বিৰাজমান হৈছে, তাত নামটো কি আছিল? নাই নাই, মই কোৱা নাই। এইটো এই নাংগা গুৰু আহিছিল, কি নাম আছিল? প্ৰথম দয়াসাগৰ। এই সূৰ্য পাহাৰলৈকে দয়াসাগৰ মহাৰাজ আহিছিল। আপোনালোকৰ নাজানো, মোৰ সৌভাগ্য হৈছে মই দয়াসাগৰ মহাৰাজৰ লগত একেলগে এই যে 3 ভগৱানৰ মূৰ্তি প্ৰতিষ্ঠা হৈছে তাক মই ফাউণ্ডেশ্যন লেট মই উপস্থিত আছিলোঁ। গতিকে মই সৌভাগ্যৱান আপোনালোকক কৈছোঁ, মই হিন্দু নহয়, মই বৌদ্ধ নহয়, মই জৈন নহয়, মই এজন মানুহ। আৰু মানুহৰ কৰ্ম কৰি আছোঁ কাৰণে ভগৱানে মোক আশীৰ্বাদ কৰিছে। আৰু আজি আপোনালোকৰ এই বৃদ্ধ সমাজ, এই ধৰ্মীয় সমাজখন ইয়াত পাই মনত কি অনুভৱ হৈছে ভাষাৰে ক'ব নোৱাৰি। কেৱল ভিতৰত এটা আৱেগ অনুভৱ হৈছে যে আজিৰ দিনটোত আমি সূৰ্য পাহাৰ মহাপীঠস্থান পৰিচালনা আমি সৌভাগ্যৱান। মোৰ লগত মোৰ সভাপতি আছে, তেখেত যেতিয়া সূৰ্য পাহাৰত ছেক্ৰেটাৰী আছিলে তেতিয়া আপোনালোকক এই মাটিখিনি আমাৰ সমিতিটোৰ পৰা জইণ্ট কমিটিক আমি NOC দিছিলোঁ। আজি আপোনালোকক সেই মাটিত আমাৰ উদ্দেশ্যটো আছিলে, লক্ষ্যটো আছিলে যে যিহেতু সূৰ্য পাহাৰ 3টা ধৰ্মৰ মিলনভূমি হয়, ইয়াত 3টা ধৰ্ম একেলগে আগবাঢ়ি যাওক আৰু ই বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰক আৰু সূৰ্য পাহাৰ বিশ্বগুৰু হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰক। ইয়াকেই ভগৱানৰ পৰা আজিৰ দিনটো কামনা কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ গুৰু নহয়, আমাৰো গুৰু। গুৰুৰ কোনো ভাগ নাই, গুৰু গুৰুৱে হয়। হিন্দুৰো গুৰু, বৌদ্ধৰো গুৰু, জৈনৰো গুৰু। গুৰু পৰম ব্ৰহ্ম বুলি আমি ভাবোঁ। এই পৰম ব্ৰহ্ম য'তেই থাকে তাতে সেই অনুষ্ঠানে অঞ্চলৰ উন্নতি হয় বুলি শাস্ত্ৰই আমাক কৈছে। গতিকে মই আজি তেখেত যিদিনা সূৰ্য পাহাৰত প্ৰৱেশ কৰিছিল তেতিয়া আপোনালোকে তেওঁক সন্মান সহকাৰে সূৰ্য পাহাৰলৈ লৈ আহিছিল। মই ৰাস্তাত গৈ প্ৰথমে তেওঁক লগ পাইছিলোঁ আৰু মই তেওঁৰ ভৰিছে আশীৰ্বাদ বিচাৰিছিলোঁ। তেখেতে মোক আশীৰ্বাদ দিছে, সেই আশীৰ্বাদেৰে আজি আপোনালোকৰ ইয়াতে উপস্থিত হ'ব পাৰিছোঁ। এই ক্ষেত্ৰত মই বিশেষ ক'ব খোজা নাই, কেৱল জৈন সমাজক এটা অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ, আমি যি উদ্দেশ্যৰে, যি লক্ষ্যৰে, যি আধ্যাত্মিক চিন্তা চৰ্চাৰে আপোনালোকক এই পবিত্ৰ ভূমি আপোনালোকক দিছিলোঁ, এই পবিত্ৰ ভূমিত যাতে আমাৰ যিটো মানৱৰ মুক্তিৰ যিটো ৰাস্তা, মানৱৰ মুক্তিৰ কাৰণে আমি যি কাম কৰিব লাগে, মানুহৰ ভালৰ কাৰণে যি কাম কৰিব লাগে, আৰু যি কাম কৰিলে ভগৱান বিষ্ণু, ভগৱান ঋষভনাথজী, ভগৱান বুদ্ধ সন্তুষ্ট হয়, সেই কাম আমি কৰিব লাগিব। গতিকে আপোনালোকৰ সন্মুখত মই মহাবীৰজীক আজি অনুৰোধ কৰিছোঁ, জৈন সমাজক, যে সূৰ্য পাহাৰৰ এই অনুষ্ঠান আপোনালোকে আগবঢ়াই লৈ যাওক। লগে লগে আমাৰ হিন্দুটোকো আগবঢ়াই লৈ যাব লাগিব, কাৰণ আপোনালোক অকলে আগবাঢ়িলে নহ'ব, আমিও লগত থাকিব লাগিব। আৰু যদি আমি লগত নাথাকোঁ তেতিয়া আপোনালোক খোজ কাঢ়োতে অসুবিধা হ'ব। এইকাৰণে হ'ব আপোনালোক বহু দূৰত থাকে, এই অনুষ্ঠানটো ৰক্ষণাবেক্ষণ নিৰাপত্তা আমি দিব লাগিব। এইটো আমাৰ নৈতিক দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য। গতিকে মই বিশেষ ক'ব খোজা নাই, পবিত্ৰ মুহূৰ্ত আজি সূৰ্য পাহাৰ যোৱাকালিলৈকে যিটো ৰূপত আছিল, আজি এটা নতুন ৰূপৰ সূৰ্য পাহাৰ আগবাঢ়ি গ'ল। ইয়াতে আপোনালোকৰ গুৰুৰ, আমাৰ গুৰুৰ
ইয়াতে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ল। আজি মোৰ সন্মুখত এগৰাকী ব্যক্তি আহিছে, মই ধন্যবাদ দিছোঁ, আপোনালোকক এটা হাততালি দিব লাগে। এইগৰাকী পদুম চান্দ জৈন এই মাটিত যেতিয়া জংঘলেৰে ভৰি আছিলে, এইগৰাকী ব্যক্তিয়ে ইয়াতে জংঘল চাফা কৰি এই অনুষ্ঠানটো আগবাঢ়ি আজি এই ৰূপ পোৱাত তেওঁৰ অৱদান আছে। প্ৰথম মই যেতিয়া 98ত ছেক্ৰেটাৰী আছিলোঁ, তেওঁক মই পাইছিলোঁ, এটা আমাৰ আত্মিক সম্পৰ্ক আছে। যোৱাকালি আহিয়ে তেওঁৰ কথা সুধিছোঁ, আজি আহিয়ে তেওঁক মই লগ পাইছোঁ। গতিকে জৈন সমাজে তেওঁক সুন্দৰভাৱে মই আজি আহিয়ে কৈছোঁ যে জৈন চাহাব আপুনি সূৰ্য পাহাৰত থাকিব লাগে, ঘৰ বাৰী এৰিব লাগে। এওঁ কৈছে যদি থাকিব দিয়ে মই থাকিম। গতিকে আমাক এনেকুৱা ব্যক্তিও লাগিব। প্ৰত্যেকে কৰ্ম কৰে, প্ৰত্যেকৰে একোটা সংসাৰ আছে। গতিকে সাংসাৰিক জীৱনৰ পৰা আমি কিছু সময় ভগৱানৰ কাৰণে দি আজি যেনেকৈ আপোনালোকে দিছে আমিও দিব লাগিব, দি পেলাই আগবাঢ়ি যাব লাগিব। গতিকে বিশেষ মই নকওঁ, জৈন সমাজৰ পৰা যিটো সন্মান আজি যাচিছে সেই সন্মানৰ মই অধিকাৰী নহওঁ, মই উপযুক্ত নহওঁ, মই নিজকে অনুভৱ কৰিছোঁ। আপোনালোকে যে সন্মান দিছে এই সন্মান মই মোৰ মূৰৰ ওপৰত লৈ আগন্তুক সময়ত যাতে ধৰ্মৰ পৰা আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ তাকেই ভগৱানৰ ওচৰত কামনা কৰিছোঁ, গুৰুৰ চৰণত সেৱা যাচিছোঁ। আৰু লগতে দিগম্বৰ জৈন সমাজৰ সভাপতি সম্পাদক আৰু ললিত জৈন, ইয়াক মই বহুদিনৰ পৰা পাইছোঁ, নিজৰ ভাইৰ নিচিনা মোৰ। গতিকে আটাইকে মই শুভেচ্ছা যাচিছোঁ, যাচি মোৰ বক্তব্য মানে সামৰিছোঁ। ভগৱান ঋষভনাথ जी नमस्कार। धन्यवाद। हमारे बीच खोनी मास्टर हैं, यहाँ की पीठ के अध्यक्ष हैं, बड़े ही सज्जन पुरुष हैं और पिछले कई वर्षों से सूर्य पहाड़ से जुड़कर समन्वय स्थापित कर हमारी समिति को सहयोग प्रदान कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजाइए खोनी सार के लिए। धन्यवाद खोनी सार। हरमंदा আপোনালোকে আহিলে আমাক খুব ভাল লাগিল আৰু আপুনি ভাল কথা ক'লে। দানৱী বিভেদক মানৱী চেনেহে আপোনাৰ আমাৰ সহযোগত এদিন পৰাজিত আমি এই সূৰ্য পাহাৰত কৰিম।